प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। स्तुति हो मेरे प्रभु, स्तुति हो मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, सामर्थी, चमत्कारी, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के पवित्र विश्राम के दिन के लिए प्रभु जी, कि एक बार फिर आपकी उपस्थिति में, आपके चरणों में आपने आने के लिए अवसर दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे सप्ताह भर संभाला प्रभु जी। हमारे हर एक कार्यों में आपने आशीष दिया प्रभु जी, हर एक बातों में आपने अनुग्रह दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की संडे आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जब हम फेसबुक लाइव के द्वारा प्रभु आराधना कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आपके वचनों पर मनन करते हैं पिता परमेश्वर, मुझे और मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले, देखने और सुनने वाले लोगों को आप आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। आज की सभा में प्रभु आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपकी सामर्थ को मांगते हैं पिता। जब इस जगह में हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन को पवित्र आत्मा छूने पाए प्रभु, और हर एक वो बंधन जो लोगों के जीवन में होगा वो टूटने पाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी चंगे होने पाए यीशु के नाम से। हर एक समस्याओं में लोगों को शांति और परमेश्वर का आनंद मिले यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज की इस सभा में तेरी ही उपस्थिति और तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपके ही पवित्र सामर्थी हाथों में समर्पण होते हैं प्रभु जी। आज की सभा को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय को आपने दिया है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के सुंदर इस पवित्र विश्राम के दिन प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सुंदर अवसर मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। वो सामर्थी, चमत्कारी और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देते हैं और हमारे जीवन के अनुसार हमें आशीष देते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हूँ। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसे की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है प्रभु जी। हालेलुया, तेरा वचन कहता है प्रभु, जितने भक्त तुझे सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं प्रभु, उनको तू प्रभु आशीष देता है प्रभु, क्योंकि तू आत्मा है पिता, और अवश्य है कि तुझे आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे प्रभु। ऐसे ही लोगों को तू ढूंढता है प्रभु। आज के समय में हम आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में उंडेल प्रभु, ताकि और हम तेरे लिए जी सकें और हम तेरी महिमा और आराधना कर सकें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सारे उपकारों के लिए, सारे भलाइयों के लिए प्रभु, जो तूने अब तक हमें संभाल के रखा प्रभु। हमारे जीवन में कोई बीमारी आने नहीं दिया प्रभु, हमारे जीवन में शैतान को काम करने नहीं दिया प्रभु, हमें कुछ कमी घटी होने नहीं दिया प्रभु। तूने हमें सब कुछ दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, तू सारे जातियों का प्रभु है, और तेरा वचन कहता है हालेलुया, हर एक जीव प्रभु यीशु को ही प्रभु करके अंगीकार करेगी, और हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा प्रभु। तेरा वचन कहता है, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया। आइयो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना में खो जाएं, प्रभु की आराधना में अपने आप को समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर आज आपको और मुझको देख रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की दृष्टि में आराधना करने वाले हालेलुया अति प्रिय ठहरते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरा नाम मीठा है, यीशु तेरा नाम सच्चा है, यीशु तेरा नाम पवित्र है, यीशु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ हो, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ मेरे प्रभु, आपका नाम पवित्र है प्रभु, आपका नाम बहुत ही सुंदर है प्रभु, क्योंकि आपका नाम सब नामों में अति सुंदर ठहरा है प्रभु। आपका नाम सब नामों में मीठा और सामर्थी नाम है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में आराधना के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आपने लेकर आया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय को पिता आपके ही बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आगे आपके पवित्र वचन की ओर जाते हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दे, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर पिता। प्रभु तेरा वचन भेज कर हम सबों के जीवन को हरा भरा और शांति और आनंद से भरपूर कर दे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय में पिता, जो आपने हमें दिया है और हमें जीवित, स्वस्थ और चंगे रखा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को पिता आपके ही बलवंत हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है कि वही अल्फा और वही ओमेगा है, वही शुरू और वही अंत है। उसी ने सब कुछ बनाया और सब कुछ उसी का है और सब कुछ उसी के अधिकार में है। वो यीशु स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो ब्रह्मांड का महाराजा है हमारा यीशु। हालेलुया।
उस परमेश्वर के सम्मुख हम आए मेरे प्रियो, विश्वास और आशा के साथ इस वचन को सुने। इस फेसबुक लाइव में आप जुड़े रहें अंत तक। परमेश्वर निश्चय अपने वचन के द्वारा आपको आशीष करेगा। एक बार फिर मुझे देखने वाले सुनने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आगे वचन में जाएं। तो मेरे साथ आप वचन निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू। मेरे साथ वचन आप खोलेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसका 3 वचन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 3 वचन हम देखेंगे। परंतु हे तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। आज हम स्तुति के विषय में हम कुछ देर हम मनन करेंगे। स्तुति करना, धन्यवाद करना, आराधना करना, उसको महिमा देना, उसके गीतों को गाना। हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को सौंपा है। आज हम स्तुति के विषय में देखेंगे। यहाँ पर भजन संहिता 22 का लिखने वाला राजा दाऊद वो कहता है, तू जो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। यहाँ पे एक सच्चाई को राजा दाऊद प्रकट कर रहा है। एक सच्चाई, ये अद्भुत सच्चाई है। यदि हर एक विश्वासी इस सच्चाई को समझ जाए तो मेरे प्रियो वो कभी दुखित नहीं रहेगा, निराश नहीं रहेगा। बड़े से बड़े आने वाली समस्याओं और परेशानियों के बीच में वो यीशु मसीह में दृढ़ खड़ा रहेगा, यदि सच्चाई को समझ जाए। यहाँ पे जो सच्चाई, एक अद्भुत सच्चाई को जो राजा दाऊद प्रकट कर रहा है वो ये है कि परमेश्वर स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। जहां परमेश्वर की स्तुति होता है वहां पर परमेश्वर होता है। तो यदि हर एक विश्वासी स्तुति करने लगे, धन्यवाद देने लगे, आराधना और महिमा करने लगे, तो उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर हर एक समय में होगा मेरे प्रिय। यहां पे जो दाऊद जो इस वचन को लिखने वाला है वो एक साधारण सा व्यक्ति था, एक साधारण सा व्यक्ति। उसके 7 बड़े भाई आर्मी में थे, राजा के सेना में, और बड़े से बड़े युद्ध वो लड़ा करते थे। उसका पिताजी एक किसान था और एक चरवाहा भी था। लेकिन ये दाऊद सबसे छोटा था और उनकी दृष्टि में, अपने भाइयों की दृष्टि में, माता पिता की दृष्टि में उसकी योग्यता कुछ भी नहीं था। उनकी दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं था। भाई लोग कभी भी अपने छोटे भाई को अपने स्थान पर एक सेना या आर्मी जवान बन पाएगा करके कभी नहीं देखा, या माता पिता ने कभी मेरा बेटा एक दिन सफल किसान बन जाएगा या आर्मी सेना बन जाएगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो लोग हमेशा राजा जो दाऊद था उसको कभी भी इस लायक, इस योग्य नहीं समझा कि कभी वो बड़े से बड़ा काम कर पाएगा। इसलिए उसके भाइयों ने और माता पिता ने उसको घर का भेड़ बकरियों को चराने वाला बनाया। वो जो सुबह उठता, भेड़ बकरियों को बाहर लेकर जाता, उसको चराता जंगल में, उसको वापस लेकर आता। भेड़ बकरियों का पालन पोषण करना, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, देख रेख करना, वो सब कुछ दाऊद किया करता था, क्योंकि उसके लोगों की दृष्टि में उसकी योग्यता केवल यही थी कि वो भेड़ बकरियों को संभाल सकता।
लेकिन उसने उस काम को भी जो उसे मिला था उसके भाइयों और उसके माता पिता के तौर से, उस पर वो विश्वास योग्य रहा और ईमानदारी और आनंद के साथ उसने भेड़ बकरियों को चराने के काम को करने लगा। और हम देखते हैं कि जब वो भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए जाया करता था, वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की स्तुति में बिताया करता था। वो वीणा बजाकर गीतों को गाया करता था, आराधना किया करता था और उसके भेड़ बकरी उसकी सुना करते थे। जिधर दाऊद चला करता था उधर उसके पीछे भेड़ बकरियां चला करती थी। तो राजा दाऊद जंगल में जाकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति के गीतों को गाया करता था, वीणा बजाया करता था। और परमेश्वर ने उस बात को दाऊद के जीवन में देखा और परमेश्वर उससे खुश हो गया, क्योंकि जहां स्तुति होता है, आराधना होता है, वहां पर परमेश्वर आकर्षित हो जाता है। भजन 22:3 में दाऊद कहता है कि जहां लोग स्तुति करते हैं परमेश्वर उस जगह में उतर आता है, परमेश्वर आकर्षित हो जाता है, परमेश्वर हालेलुया उस तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर देता है जहां भी स्तुति और आराधना होता है। और ये दाऊद प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना और स्तुति किया करता था और परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में आया करता था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर उतरता था, परमेश्वर की को अनुभव किया करता था और परमेश्वर उसकी स्तुति पर विराजमान हुआ करता था। इसलिए वो बड़ा आशीषित बना और एक अच्छा संगीतकार, संगीत को लिखने वाला, संगीत गाने वाला, एक अच्छा आराधक के रूप में आज सारे लोग इस बाइबल के द्वारा दाऊद को जानते। एक अच्छे आराधक था वो, एक अच्छी स्तुति करने वाला व्यक्ति था। और वही जिसने अनुभव किया, जो उसने स्तुति आराधना करने के द्वारा जो उसने पाया परमेश्वर से, उन बातों को यहाँ पर हम पर प्रकट कर रहा है, हमें बता रहा है। जब आप और मैं परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे बीच में उतर आता है, वो हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, वो हमारी ओर आकर्षित हो जाता है और हमें वो आशीष देने लगता है। हमारे जीवन में चाहे कोई क्वालिटी हो या ना हो, कोई योग्यता हो या ना हो, लोगों के दृष्टि में हमारा मूल्य हो या ना हो, यदि हम अच्छी स्तुति आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर के गीतों को गाकर उसकी महिमा करने वाले हैं, तो मेरे प्रियो यह सबसे बड़ी योग्यता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए। यह सबसे बड़ी योग्यता है जो राजा दाऊद ने अपने जीवन में पा लिया था। हालेलुया। समझना, परमेश्वर दाऊद के साथ था, परमेश्वर दाऊद में था और जहां जहां दाऊद जाता परमेश्वर उसके साथ साथ रहता, क्योंकि दाऊद स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि जो सामान लाने ले जाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में, इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े डंपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पीछे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर मतलब जो भी उस ट्रक में रखा जाता है सामान, उसको अच्छे रीति से सुरक्षित तौर पर ले जाने वाला ये एक साधन है। जो कुछ भी उस ट्रक में होता है उसको उसके स्थान तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा साधन होता है, सुरक्षित साधन होता है, जो जहां के लिए होता है वहां लेकर जाता है। ट्रक कभी खाली नहीं होता, ट्रक हमेशा इस्तेमाल होने वाला एक वाहन है। ट्रक हमेशा भरा रहता है, ट्रक में हमेशा सामान डाला जाता है, ट्रक से हमेशा सामान इधर से उधर ले जाया जाता है। वो गुड्स कैरियर अच्छी रीति से माल और सामान को ढोने वाला अच्छा जरिया है। वैसे ही मेरे प्रियो, जो स्तुति करता है, प्रभु के गीतों को गाने वाला है, आराधना करने वाला व्यक्ति है, वो उस ट्रक के समान है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा होता है, जो परमेश्वर उसके साथ होता है, परमेश्वर उसमें होता है और जहां भी वो आता जाता है परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। वो कभी भी खाली नहीं होता,
वो कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा सुरक्षित रहता है और परमेश्वर उसमें होता है, परमेश्वर उसके साथ होता है, परमेश्वर उसके साथ चलता फिरता है। हालेलुया, जो स्तुति करने वाला है मेरे प्रियो। तो राजा दाऊद यहाँ पे बता रहा है कि स्तुति करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, स्तुति करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को अपने जीवन में हालेलुया आकर्षित करता है और परमेश्वर स्वर्ग से उसकी ओर चल कर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे जीवन में आता है, वो उपस्थिति हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों पर आक्रमण करती है। जो भी बुरे परिस्थितियों से, बुरे हालातों से, समस्याओं से हम गुजर रहे हों, जिसको हम दूर नहीं कर सकते, जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते, वो परिस्थिति, वो वातावरण बिल्कुल उल्टा चल रहा है हमसे, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन उस समय में जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे उन परिस्थितियों पर आक्रमण कर उन परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया, सारी बुरी परिस्थितियों को बदल कर हमारे जीवन में अच्छी परिस्थिति और अच्छे वातावरण को परमेश्वर लेकर आता है जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, यदि परमेश्वर को हम अपने पास लाना चाहते हैं मेरे प्रियो, स्तुति एक साधन है, आराधना, स्तुति, गीतों को गाना एक साधन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अपने पास ला सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो हालेलुया, आज से स्तुति करना आरंभ कीजिए, आराधना करना आरंभ कीजिए, प्रभु के गीतों को गाना आरंभ कीजिए। हालेलुया, चाहे समय कोई भी हो, दिन कोई सा भी हो, परिस्थिति, समस्याएं चाहे कुछ भी हो मेरे प्रियो, जब आप स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और आपकी सारी परिस्थितियों को वो आपके जीवन से दूर करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि जब हम स्तुति करते हैं तब क्या होता है, जब हम स्तुति करते हैं तब क्या होता है। मैं 4 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम स्तुति करते हैं तब क्या होता है। पहली बात, जब हम स्तुति करते हैं परमेश्वर हमारी स्तुति पर विराजमान होता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आवाज पर ध्यान मत दीजिए। आप गीत गाते हो, स्तुति करते हो, धन्यवाद देते हो, आपका आवाज कैसा है, लोग मेरे आवाज को सुनकर क्या सोचते हैं, आवाज पर ध्यान मत दीजिए, केवल स्तुति कीजिए, प्रभु के गीतों को गाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। तो जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी स्तुति पर विराजमान होता है, अर्थात उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं स्तुति करने के द्वारा। दूसरा, जब हम स्तुति करते हैं तब हम एक अलौकिक छुटकारा को प्राप्त करते हैं। एक अलौकिक छुटकारा, वो छुटकारा जो केवल और केवल परमेश्वर हमारे जीवन में ला सकता है। मैं अपने आप से या किसी और के द्वारा उस छुटकारा को प्राप्त नहीं कर सकता। इतनी बड़ी संकट और विपत्ति, इतनी बड़ी समस्याएं होंगी जिससे छुटकारा मैं कैसे पाऊं। ऐसे समय में जब हम स्तुति करते हैं, आप जब स्तुति करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर अलौकिक छुटकारा को लेकर आएगा। हालेलुया। उसके लिए हम वचन देखते हैं, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 22 वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखिए, यहाँ पर यदि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 22 वचन मैंने पढ़ा और आपको मैं 1-2 वचन पढ़कर भी सुना रहा हूँ। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 वचन। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसा सोनतामार तक, जो इन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। यहाँ पे यहूदा के राजा यहोशापात, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग बड़े आनंद और शांति के साथ जीवन बिता रहे हैं। एक दिन अचानक उसके पास खबर आया कि 3 राज्य के लोग
एकजुट होकर उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। 3 राज्य के लोग एकजुट होकर उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। और उसको बताया गया वो बहुत बड़ी भीड़ को लेकर यहोशापात राजा और उसके राज्य पर आक्रमण कर रहा है। वो लोग आधे रास्ते तक पहुंच भी चुके हैं। जब इस समाचार को यहोशापात ने सुना कि एक बड़ी संख्या में 3 राज्य के लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं, तो यहां पे 3 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोशापात डर गया। क्यों डर गया? मैं आपको बता रहा हूं उसका 12 वचन पढ़कर। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तो यहां पे जब उसने सुना कि एक बड़ी भीड़ उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है और उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं और अब हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए, तो ऐसे समय में वो डर गया। 3 वचन में लिखा है यहोशापात डर गया। उसके बाद लिखा है 3 के अगले हिस्से में लिखा है, और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। और उसने सारे यहूदा में लोगों को प्रचार करवाया कि लोगों को जाकर बताओ, कहो कि हमारा बचाव इस बड़ी भीड़ से नहीं हो सकता। हमें समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमारा बस भी नहीं चलता है, हम डरे हुए हैं, इसलिए आओ हम उपवास प्रार्थना करके अपने परमेश्वर यहोवा को खोजें। हालेलुया। उसने सारे राज्य में घोषणा करवाया और ये लोग उपवास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और जैसे ही ये लोग उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा यहजीएल नामक एक लेवी याजक के द्वारा उनसे बातें किया। यहजीएल जब परमेश्वर का भक्त था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया और पवित्र आत्मा ने उससे बातें किया, जो आपको 14 वचन में मिलेगा। और 15 वचन में पवित्र आत्मा कहता है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यों कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा ने यहजीएल के द्वारा राजा यहोशापात से और सारे लोगों से शांति दिया, तसल्ली दिया। कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है परंतु परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की लोगों के विरुद्ध में उठने वाली हर एक बातें परमेश्वर से संबंधित होता है। ये 3 राज्य के लोग सोच रहे हैं कि हम यहूदा के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए यहूदा जिस परमेश्वर को आराधना करते, जिस परमेश्वर को मानते हैं, वो जीवित परमेश्वर है और वो लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसका छुड़ाने और बचाने वाला उसका महाराजा है परमेश्वर। तो यहां पे पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, डरो मत, मन कच्चा मत करो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आए, समस्या आए, संकट आए, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यही कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारी ओर से हमारे शत्रुओं से लड़ने वाला है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को हमारे जीवन से बदलने वाला है, हमारी समस्याओं को दूर करने वाला है। लेकिन हमें डरना नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, कल 16 वचन, कल उनका सामना करने को जाना। कल उनका सामना करने के लिए जाना मतलब तुम उससे लड़ नहीं सकते और तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा क्या करना है, और शत्रु तुमसे गिनती में कई गुना ज्यादा है। कोई बात नहीं, डरो मत, युद्ध परमेश्वर का है।
लेकिन तुमको कल जाना है, कल तुमको जाना है, उनके सामने खड़े होना है, शत्रुओं के सामने खड़े होना है। लेकिन जैसे 17 वचन कहते हैं, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। तुम जाकर उनके सामने, शत्रुओं के सामने खड़ा होना, लेकिन लड़ाई नहीं करना। हालेलुया, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर लड़ेगा लड़ाई, तुम्हें लड़ना नहीं, लेकिन तुम्हें खड़ा होना है, उनके सामने खड़ा होना है। याकूब 4 का 8 वचन कहता है, शैतान का सामना कर तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यही परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि तुम जाकर उसके सामने खड़े हो जाओ। अरे लोग जाकर खड़े हो गए, कहा इससे लड़ना नहीं है, खड़े रहो। और उसके बाद आगे जब हम वचन पढ़ते हैं तो लिखा है कि उनको स्तुति करने के लिए कहा गया, आराधना करने के लिए। यहोशापात ने अपने सेनाओं को खड़ा किया और उनके आगे आगे स्तुति करने वाली मंडली को रखा और उनसे कहा कि स्तुति करते हुए, यहोवा के गीतों को गाते हुए तुमको आगे बढ़ना है और कहना है धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर ने यहाँ पे इनको 2 काम दिया। पहला ये कि उनके सामने खड़े हो जाओ, दूसरा कि वहां पर परमेश्वर की स्तुति करो, उसके गीतों को गाकर उसकी आराधना करो। उसके बाद हम 22 वचन में पढ़ते हैं, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने, हालेलुया, किसने? यहोवा परमेश्वर ने। ये उसकी प्रजा के लोग स्तुति के गीतों को गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जैसे ये लोग आराधना कर रहे हैं, स्तुति को गीतों को गा रहे हैं, उसी समय यहोवा परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को, जो अम्मोनी, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश से जो उन लोगों पर यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया। परमेश्वर ने घातकों को बैठा दिया और उन्हें मार दिया। हालेलुया। वो घातक कौन है? हालेलुया, वो परमेश्वर की सेना स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर की ओर से इस्राएलियों को बचाने के लिए घातक के रूप में वहां तैनात हुए और उनके शत्रुओं को मार डाले। हालेलुया। जो हमारी सेना छोटी हो सकती है, हमारा ताकत कम हो सकता है, हमारा सोच विचार खत्म हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का सोच महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर की सेना बहुत बड़ी है, परमेश्वर की सामर्थ महान है मेरे प्रियो। जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके नाम से खड़े रहते हैं और उसकी स्तुति आराधना के गीतों को गाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों की सेना को भेजकर हमारे शत्रुओं से लड़ाई कर उन्हें नाश कर देता है। यही यहां पर हुआ उनके साथ। हालेलुया। यहोशापात और उसके प्रजा को लड़ाई लड़ना ना पड़ा, केवल परमेश्वर की बातों को मानकर उन्होंने स्तुति के गीतों को गाए मेरे प्रिय। और यहाँ पर एक अलौकिक छुटकारा हम देखते हैं, जो शत्रु अनगिनत बहुत भीड़ की अवस्था में उनके विरुद्ध आ रही थी, जिनसे यहोशापात अपने लोगों को नहीं बचा सकता था। वो लोग चूर हो जाते, नष्ट हो जाते, लेकिन ये लोग परमेश्वर पर विश्वास की, उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की बातों को मानकर उन्होंने स्तुति रूपी हथियार को लिया और स्तुति करने के समय में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनके शत्रुओं को खत्म करवा दिया, उनको मार दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए स्तुति की सामर्थ्य को देखिए। स्तुति हमारे जीवन में अलौकिक छुटकारा को लेकर आती है। यदि आप अलौकिक छुटकारा को पाना चाहते हैं, चाहे आर्थिक तौर पे हो, पारिवारिक तौर पे हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, खेती किसानी में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप होंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आपको छुटकारे की जरूरत है, वो छुटकारा जो अलौकिक है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। और उस छुटकारे से हालेलुया आपके जीवन बदल सकता है, आपकी परिस्थिति बदल सकता है। वो छुटकारा केवल परमेश्वर दे सकता है और वो छुटकारा देने के लिए परमेश्वर तैयार है। आप स्तुति कीजिए, उसके गीतों को गाकर उसकी आराधना कीजिए। परमेश्वर आपकी ओर होकर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा। हालेलुया। तो जब हम स्तुति करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहली बात, जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है। दूसरी बात,
जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमें अलौकिक छुटकारा मिलता है। तीसरी बात, जब हम स्तुति करते हैं तो वो हमारे दुश्मनों को रोक देती है। हालेलुया। भजन संहिता 8 अध्याय उसका 2 वचन, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। यहाँ पे एक अद्भुत बात को बता रहा है। हम तो बड़े हैं, यहाँ तक छोटे बच्चों की स्तुति के द्वारा, छोटे बच्चों की स्तुति के द्वारा एक ऐसे नींव को परमेश्वर डालता है जिसको शैतान ढा नहीं सकता। बच्चों की स्तुति के द्वारा एक ऐसे दीवार को परमेश्वर तैयार करता है जिसको शैतान तोड़ नहीं सकता। सुरक्षा कवच तैयार करता है जो हमारे शत्रु को हमसे दूर करता है, जो शत्रुओं को हम पर अटैक करने से रोकता है, जो शत्रुओं को हमको छूने की रोकता है, जो शत्रुओं को हमारे पास आने से रोकता है। ऐसा सुरक्षा कवच, ऐसा सुरक्षा रूपी दीवार ये स्तुति हमारे लिए बनाता है। मेरी जब आप मैं स्तुति करते हैं तो ये स्तुति एक दीवार को बनाता है। उस दीवार को शैतान पार नहीं कर सकता, उस दीवार को शत्रु तोड़ नहीं सकता। मेरे प्रियो, तो जब आप और मैं स्तुति करते हैं तो मेरे प्रियो, स्तुति हमारे लिए सुरक्षा का कवच तैयार करता है। स्तुति हमारे लिए एक ऐसे दीवार को हमारे चारों तरफ बनाता है जिस कारण से शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता, हमला नहीं कर सकता, हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। तो स्तुति जब हम करते हैं शत्रु को वो रोकता है। चौथा और अंतिम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास प्रकट होता है। जब हम स्तुति करते हैं तो हमारा विश्वास जो परमेश्वर में है वो प्रकट होता है। रोमियो 4 का 21 वचन, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थ्य। तो देखिए, जब हम स्तुति करते हैं हम परमेश्वर के साथ आनंद मनाते हैं, परमेश्वर के साथ उत्सव मनाते हैं। हम परमेश्वर के बाहरी आंगनों में रहकर परमेश्वर के निकट जाते हुए हम उनसे मुलाकात करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके गीतों को गाते हैं, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ एक आनंद मनाते हैं। और उस आनंद के साथ हम इस बात को प्रकट करते हैं, इस विश्वास को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर ने जो निश्चय मेरे लिए ठाना है, जो प्रतिज्ञा, जो वायदा उसने मेरे लिए किया है वचनों के द्वारा, उसे वो मेरे जीवन में पूरा करने वाला है। वो सामर्थ्य परमेश्वर अपने हर एक वायदे को मेरे जीवन में पूरा करने वाला है। इसलिए मैं विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाकर धन्यवाद देता हूँ। स्तुति रूपी धन्यवाद देकर, गीतों को गाकर मैं परमेश्वर के साथ उत्सव मनाता हूँ कि जो परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। तो जो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता हूँ, इसको मैं कैसे प्रकट करता हूँ? हालेलुया, स्तुति आराधना करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आपको हो सकता है कि ऐसा समय आए कि प्रार्थना करने का मन ना लगे, वचन पढ़ने का मन न लगे, चर्च जाने का मन न लगे, लेकिन ऐसे समय में जब आप स्तुति करते हैं, स्तुति के गीतों को गाते हैं, वो सारे बंधनों को स्तुति की सामर्थ तोड़ देता है। हालेलुया। फिर से आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं, चर्च जाने लगते हैं, परमेश्वर के लिए फिर से एक नए सिरे से आप जीने लगते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए स्तुति करना ना छोड़े। मेरे प्रियो, आप करते हैं और ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करें। यदि नहीं करते हैं तो आज से आरंभ कर दें परमेश्वर की स्तुति करना। हालेलुया। तो आज हमने देखा, जब हम स्तुति करते हैं
तो क्या होता है? पहली बात, जब हम स्तुति करते हैं, प्रभु के गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें प्राप्त होता है। वो हम में होता है, हमारे साथ होता है, जहां भी आते और जाते हैं वो हमारे संग रहता है मेरे प्रियो। और दूसरा, जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर स्तुति के द्वारा हमें अलौकिक छुटकारा देता है मेरे प्रियो। तीसरा, स्तुति करने के द्वारा स्तुति शत्रुओं को हमारे पास, हमारे जीवन में आने से रोकता है। और चौथा, जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति करने के द्वारा हम अपने विश्वास को परमेश्वर में प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, बाइबिल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के सृजे हुए, परमेश्वर के बुलाए हुए, ये सारे लोग परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस बात पर जोर दिया गया है मेरे प्रियो। और एक समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा और जब हमें यहां इस पृथ्वी से स्वर्ग में लेकर जाएगा, वहां मेरे प्रियो, हालेलुया, वचन पढ़ना नहीं होगा, प्रार्थना करना नहीं होगा मेरे प्रियो, वहां पे स्तुति आराधना होगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, एक समय आ रहा है कि स्वर्ग में हम स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों के समान 24 घंटे अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। तो परमेश्वर इस पृथ्वी में आज हमें उसी दशा में देखना चाहता है और स्तुति के स्थान पर लाकर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और अनोखे और बड़े बड़े कार्यों को हमारे जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। हमारे जीवन के निराशाएं, हमारे जीवन के कमी घटी, हमारे जीवन के रुकावटें, हमारे जीवन के हर एक बाधाओं को, हमारे जीवन में आने वाली हर एक शैतानी शक्तियों के प्रभाव को, हमारे जीवन में हर एक असफलताओं को, कठिनाइयों को, विपत्ति और संकटों को जो समय बेसमय पर शैतान लेकर आता है, जो बीमारियां शैतान लेकर आता है, इससे छुटकारे के लिए मेरे प्रियो एक अनोखा और अद्भुत रास्ता है, वो है स्तुति। हालेलुया। जब स्तुति करने लगे, उसके गीतों को गाकर आराधना करने लगे मेरे प्रियो, हालेलुया, कोई भी हम पर प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, अच्छे आराधक बने, अच्छी स्तुति करने वाले बने मेरे प्रियो। आज से प्रभु के गीतों को गाने लगे, आते जाते, उठते बैठते, सोते खाते पीते परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कीजिए, प्रभु के गीतों को गाइए मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में अनोखे और अद्भुत आशीषों को इसके द्वारा लेकर आएगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो चार बातें मुख्य तौर पर होती है। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति हमें प्राप्त होता है। दूसरा, हमें अलौकिक छुटकारा मिलता है। तीसरा, शत्रुओं को वो हम तक आने से रोकता है। चौथा, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति प्रकट होता है। तो मेरे प्रियो, आइए एक अच्छे आराधक हम बने मेरे प्रियो। दाऊद एक अच्छा आराधक था, इस कारण से परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। एक साधारण लड़का था, परमेश्वर ने उसको इस्राएल का, एक बड़े राज्य का राजा बनाया मेरे प्रियो। और दाऊद के वंश से ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया और यीशु मसीह को नया नियम में दाऊद का पुत्र कहा गया है। कितना सौभाग्यशाली नाम दाऊद ने कमाया, कितनी बड़ी योग्यता को दाऊद ने पाया, कितनी बड़ी पदवी को दाऊद ने पाया मेरे प्रियो। कितना महान व्यक्ति वो कहलाया। उसके पीछे, इस सफलताओं के पीछे केवल एक ही बात थी, वो थी स्तुति आराधना करना। वो एक अच्छे आराधक स्तुति करने वाला था, परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। कोई भी शत्रु उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाया, वो हमेशा विजय पाया, विजय पाया, विजय पाया मेरे प्रियो। वो विजय पाते हुए आगे बढ़ा मेरे प्रियो। जब आप और मैं स्तुति करते हैं, हर दिन विजय जीवन जी सकते हैं। शत्रुओं को हमारे जीवन से दूर कर, हम शैतान को कुचल कर हर एक बातों में सफलता और आशीषों को पा सकते हैं। आइए हम एक अच्छे आराधक होने के लिए परमेश्वर के सामने समर्पण करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज के सुंदर समय को आपने हमें दिया। हमने आपकी आराधना किया प्रभु,
आपकी स्तुति किया और हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। सुंदर वचन के द्वारा आपने हमें बताया प्रभु कि हमारे जीवन में आराधना का क्या महत्व है प्रभु जी, क्योंकि जो आराधना करता है, स्तुति करता है प्रभु, तेरे गीतों को गाता है, वो तेरी उपस्थिति को प्राप्त करता है, अलौकिक छुटकारा को पाता है, अपने जीवन से शत्रुओं को आने से रोकता है और अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति प्रकट करता है। उन्हें दे पिता कि मैं और मेरे सुनने वाले लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आज से ऐसा काम कर कि हम सब एक अच्छे आराधक बन जाएं, अच्छे आराधना स्तुति करने वाले बन जाएं, कि ये बातें जो आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन में पूरी हो और हम प्रतिदिन मसीह में विजय जीवन जी सके मेरे प्रभु, और तेरी महिमा होने पाए। पिता, आज के वचन को मैं हर एक के जीवन में यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने मित्रों को, अपने फैमिलीज को, लोगों को शेयर करें, और आप आशीष पाए हैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष करे। जय मसीह।